हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आपको मैं पढ़ाऊंगा किस चीज़ का, केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए 2012 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। साथ में मेरे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। आज का सेशन होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी पे। ये क्लास जो आपके नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, और नीट वाले भी देख सकते हैं, क्लास 12 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, तो 11th वाले बच्चे भी। तो अगर चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन बहुत है शानदार। देखिए, सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ क्वेश्चन जो एनडीए में दे रखा था वो मैं बताता हूँ। उसके बाद उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होगा मैं बताऊंगा, और कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी लाया हूँ लिखकर, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन ए सन रिक्वायर। जब भी सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा ना, उसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बिना आपका न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, याद रखना। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे, ये एनडीए 2012 के सेकंड में पूछा गया था, तो याद रखना हाई टेम्परेचर एंड हाई, वेरी हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर ना बाबा ना, वो लो प्रेशर नहीं नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज किया जाता है, तभी आपका फ्यूजन हो पाएगा। किसका? सन का। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन? अरे भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, देखो सबसे पहले क्लोरीन के बारे में जानते हैं। क्लोरीन जो आपका क्लोरीन है जो है 17 पे आता है, पहला 17 पे आता है, ये तो आपको पता है। क्लोरीन जो 17 पे आता है, अब यहाँ पे के सेल, एन सेल, एन सेल। तो देखिए, क्लोरीन का सबसे पहले पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7, और इन तो है नहीं, तो 287 है वहां पर, जो भी ऑप्शन में है, बी में है 287, तो इसको तो टिक मारेंगे। मगर कैसे हुआ वो भी समझा था। देखो इधर, मान लीजिए ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है ये। अब देखिए, पहला में 2 से अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तीसरा में 4, 5, 6, 7, 8 का होगा, और वही बात करेंगे और तीसरा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ ही होगा, क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर होते थे, 17 को अरेंज कर दिया। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा में 8 8 का पेयर बनाते चलेंगे, तो 287 मैंने लिख लिया। कभी कभी क्लोरीन को 1 माइनस भी लिख रहा था, क्योंकि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्योंकि लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें 7 है, एक की कमी होती है, जिस वजह से Cl माइनस लिखते हैं। और क्लोरीन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, ये भी याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक और याद रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में कितना होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो याद रखना, जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे जब भी पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहां पर ले लेता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, उसकी फॉर्मूला 2n²। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएगा। n इज इक्वल टू 2 रहेगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और सेल की वैल्यू 2 है, तो आपके क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है इससे। अब ये तो बात हो गया, अब कुछ बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर रेडियो एक्टिविटी का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप यहाँ से ले लोगे, आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो आपको याद रखना है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था? डिस्कवर्ड इंडिया की 2014 में पूछा गया था। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बोलो आप, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुरल। इस कौन किया था? हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल के द्वारा आपका डिस्कवर्ड किया गया था। स्पेलिंग देख लेना मेरे दोस्त, स्पेलिंग देख लेना, फिर से लिख दे रहा हूं आपको अच्छे से। हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल, स्पेलिंग देख लेता हूं क्या इसका, हेनरी बेकुरल का। हेनरी बेकुरल का स्पेलिंग BECQUREAL, हेनरी बैकुलर है, ठीक है ना। हेनरी बैकुलर रेडियो एक्टिविटी स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। उसका हेनरी बैकुलर इसको डिस्कवर्ड किया गया था। अब गोल्ड स्टीन की बात करते हैं, तो गोल्ड स्टीन ने क्या डिस्कवर्ड किया था? गोल्ड स्टीन आपका डिस्कवर्ड किया गया था क्या? प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया था गोल्ड स्टीन ने, याद रखना, प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया गया था गोल्ड स्टीन ने। चैडविक ने क्या किया था? जेम्स चैडविक, जल्दी से बताओ। जेम्स चैडविक जो चैडविक है वो आपका किया था न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का,
इलेक्ट्रॉन का। वही जे थॉमसन आपका इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन आविष्कार किया था। अगर जॉन डाल्टन का तो क्या करोगे आप? जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी दिए थे जॉन डाल्टन, याद रखना इसको। 2012 के सेकेंड पेपर में पूछा गया था। क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। पेन यहाँ पर है। एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, इतना याद करके रख लेना, दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। ये भी पेन नहीं चल रहा है शायद। जॉन डाल्टन ने दिया था। अब बात करते हैं, ये जो सारे क्वेश्चन थे ये सारे एनडीए के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो ये तो याद रखना ही है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का क्या यूज है वो आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। देखिए TC99, ये TC99 देख रहा है ना, नाम TC99 है मगर इसका काम बहुत, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड किडनी, जितने भी थायराइड के पेशेंट होते हैं ना उनको TC99 से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है TC99, जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, चाहे आपका किडनी के पेशेंट होते हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जाता है इससे, TC99 से। याद रखना। C60 आपने सुना ही होगा, कैंसर ट्रीटमेंट। C60 CO60 जो होता है उससे ट्रीटमेंट होता है। किसका? कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। ये आप याद रखना, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और दोस्त ये सारे क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी मैं इससे पहले लेक्चर ले रखा था कुछ और क्वेश्चन का, मगर वो जो पावर कट होने का है सारा लेक्चर बेकार चला गया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सिखाऊंगा फुल टू स्टाइल। आज भले ही कुछ कम क्वेश्चन ले रखे होंगे मगर एनडीए के पूरा प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को ऐसे उड़ाऊंगा ना, रेडियो एक्टिविटी, कि आप खुद सोचोगे सर पूरे क्वेश्चन आपने करवा दिया। सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगा और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 से लेकर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जितने भी एग्जाम है सारे के इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पर नए हो ना तो अभी से जल्दी जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक दो, ठोक दो। फिर स्टार्ट करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।